हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स योर फाइनल मॉड्यूल कंसर्न्ड विद योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी हियर। आज हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसमें हम ज्योमेट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके पास कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको वर्कआउट करके चलना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, लेट मी प्रोवाइड यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन बी गिवन। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज ये मेरे पास ना यहाँ पे मेरे को एक कोई भी स्क्वायर डार्ट बोर्ड दिया गया है। दैट इज अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड। तो ये डार्ट बोर्ड के ऊपर समझो यहाँ पे ये दो आपको स्क्वायर बॉक्सेस दे रखे हैं। इस बोर्ड के ऊपर आपके पास ये दो स्क्वायर यहाँ पे बनाए गए हैं बच्चे। तो हम इनको नेमिंग कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो से ये है मेरे पास यहाँ पे इनसाइड वन ए बी सी डी एंड आउटर वन इज पी क्यू आर एस। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दिया है कि जो साइड ऑफ बिगर स्क्वायर है, साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ये आपको यहां पे दिया गया है। तो अब आप यहां पे क्या करते हैं, समझिएगा। यहां पे और डार्ट इज थ्रोन, ओके। तो आपने यहां पे क्या किया, आपने एक डार्ट को थ्रो किया। डार्ट है आपके पास, आप उसको थ्रो करते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू लैंड इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, इन द इंटीरियर ऑफ दिस स्क्वायर। या आपके पास यहाँ पे छोटे वाले स्क्वायर में जाके जो डार्ट है वो यहाँ पे जाके गिरेगा, या वो जो डार्ट है वो वहां पे जाके आपका हिट होगा छोटे वाले स्क्वायर के अंदर। आपने यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया है, अ डार्ट इज थ्रोन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट लाइक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it will land in interior of smaller square, let it be smaller square। अब मेरी बात को समझो। एक्चुअल में आई वांट डार्ट टू बी इन द इंटीरियर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, है ना। तो मेरे को यहाँ पे डार्ट कहां पे चाहिए, मेरे को इंटीरियर स्क्वायर के जो इनसाइड वाला स्क्वायर है उसके इंटीरियर में चाहिए डार्ट। तो डेट इज योर फेवरेबल एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे फेवरेबल एरिया हो गया। एंड देन कंप्लीट एरिया क्या है, कंप्लीट एरिया ये पूरा हो गया। तो इस पूरे एरिया में से ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल एरिया है, बिकॉज आई वांट डार्ट टू बी समवेयर विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन, आई कैन से। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करता हूं व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी व्हाट यू कैन से area of smaller square upon area of bigger square, that is what I can say here, fine। अब मेरी बात को समझो। यहां पे अब आपको यहां पे क्या दिया है, जो साइड ऑफ बिगर स्क्वायर है वो आपको यहां पे 1.5 टाइम्स साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मान लो ये जो छोटे वाले साइड का स्क्वायर है, मान लीजिए ये जो छोटे वाला स्क्वायर है इसका जो साइड है, ठीक है, प्लीज वेट, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ABCD, इसको आप यहां पे मान लो आपके पास x यूनिट है, ठीक है। तो जो छोटे वाला आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने उसका साइड यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, 1, यहाँ पे x यूनिट मान लिया। तो अब अगर छोटे वाले का साइड यहाँ पे x यूनिट है, अब क्योंकि बिगर वन 1.5 टाइम है, बिगर वन का जो हर एक साइड है वो क्या है 1.5 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलर वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, ओके, ईच साइड ऑफ बिगर स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी 1.5 टाइम्स x। मेरे को दोनों के साइड पता लगे। अब यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इस पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, साइड स्क्वायर आएगा।
लेकिन ये जो साइड लेके चलनी है कौन सा लेके चलना है, स्मॉल स्क्वायर का लेके चलना है, ठीक है। मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एंड देन यहां पे आपके पास साइड ऑफ क्या आएगा, बिगर स्क्वायर। इस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो सिर्फ एक नोटेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द साइड ऑफ स्मॉलर वन, छोटे वाले जो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है उसका साइड यहाँ पे क्या है, एक्स यूनिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1.5x होल स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, 100 अपॉन 225, 425 के साथ किया 9, तो 4/9 डेट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विद यू। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहते हैं डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 4.9। सेम पैटर्न पे अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे ना एक कोई भी ये सर्कुलर फिगर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ना आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये फिर आपके पास एक डार्ट बोर्ड है। तो इस डार्ट बोर्ड में अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आगे ये एक रेक्टेंगुलर शेप में रीजन आपको दिया गया है। इस रेक्टेंगल को आप यहाँ पे नेमिंग कर दो फिलहाल के लिए ABCD। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। फाइन, हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर फिर से इसमें एक डार्ट थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट इज गोइंग टू लैंड इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे दो सम आपके लिए जनरेट करूंगा, समझ के चलना है यहाँ पे। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए जो डार्ट है, डार्ट आपके पास वहां पे शुड बी इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब पहली बात तो सुनो, रेक्टेंगल है तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एवरीवेयर। मोर ओवर AC इज व्हाट, ये डायगोनल है। AC डायगोनल किस यहाँ पे किसके लिए है, ऑफ ABCD। एंड डायमीटर फॉर सर्कल, ये डायमीटर है सर्कल के लिए। डायमीटर क्यों है, वाई टू मेक प्रेडिक्शन ये डायमीटर है, क्योंकि तभी आपके पास यहाँ पे सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एंड दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, यू कैन चेक। एंड मोर ओवर इन दोनों का सम 180 है, तो ये मेरे पास साइक्लिक तो है, तो एक सर्कल हमेशा इनकी बाउंड्री जो सर्कल है यहाँ पे क्या करेगा, इनके थ्रू आप हमेशा पास कर सकते हैं। इस बात को समझ के चलिएगा। तो सभी कॉन्सेप्ट्स आपके पास यहाँ पे इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो आपके पास ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ABCD, ओके, इट इज गोइंग टू बी द डायमीटर फॉर द सर्कल देयर। फाइन, अब जब ये काम हो गया, अगर ये मेरे पास यहाँ पे डायमीटर है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम नाउ व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे AC को निकाल सकते हैं, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AC इज समथिंग नाउ रेफरिंग टू डायमीटर, तो अकॉर्डिंगली रेडियस यहाँ पे सर्कल का आ जाएगा, डेट वाज अननोन। तो रेडियस ऑफ सर्कल डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वी आर डन नाउ, यहाँ पे इतना काम हो गया आपका। अब जब आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे पता चल गया कि जो रेडियस है ये मेरे पास यहाँ पे 5 है, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आई थ्रो अ डार्ट एंड देन दैट डार्ट आई वांट दैट इट शुड फॉल इन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर रीजन। तो यहाँ पे व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे होगी, दैट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर रीजन या फिर रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। नाउ रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, 8 into 6, ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर। तो रेडियस हमने यहाँ पे निकाल लिया है, रेडियस यहाँ पे क्या 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे व्हाट द वैल्यू डू वी गेट, 48 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, 25 टाइम पाई। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड बच्चे प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। बट इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे कहता कि अ डार्ट इज थ्रोन एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट इज गोइंग टू बी इन दिस शेडेड पार्ट। जो डार्ट है, डार्ट आपके पास यहाँ पे इस शेडेड पार्ट में आके लैंड करेगी, हमने ये बताना है, ठीक है। ये भी हो सकता है, इसमें क्या है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। पहले तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये क्या होएगा, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से ये रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ABCD। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, दैट इज द
रेक्टेंगल देयर। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर, एंड देन व्हाट अबाउट ए बी सी डी, ओके दैट इज द रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट 25 पाई माइनस 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेट दैट इज गोइंग टू बी इन द शेडेड एरिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन अगेन एरिया ऑफ सर्कल। वो आपका कंप्लीट वहां पे नीचे एरिया ऑफ सर्कल ही रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट लैंड्स इन शेडेड पार्ट, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज ऑल आई कैन सी। तो यहाँ पे क्या है, अब शेडेड पार्ट का एरिया ये रहा, सर्कल का एरिया आपको पता है 25 पाई, तो दैट इज गोइंग टू बी आंसर हियर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चे 25 पाई, दैट इज समथिंग आई कैन सी हियर, फाइन। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज यूनिट लेस, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास यूनिट लेस होता है, इस बात को समझ के चलेगा, मतलब कोई यूनिट वहां पे नहीं होते क्योंकि वो फ्रैक्शन है आपके पास, एक तरीके से फ्रैक्शन भी एक जैसे ही वहां पे टर्म्स होते हैं ऊपर नीचे। नाउ एनी हाउ, अब चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में आगे। द वन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंपॉर्टेंट वन एंड वर्थ डूइंग, इसको चेक करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको ना यहाँ पे एक फिर से स्क्वायर दिया गया है। जनरली मैंने बच्चों को ना इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लेंदी करते देखा है, लेकिन ये इतना लेंदी आपके पास नहीं है, इतना ज़्यादा आपको इस प्रॉब्लम को लेंदी लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग, सुनिए यहाँ पे, यू आर गिवन ABCD टू बी अ स्क्वायर हियर, से दिस इज योर स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो अब आपने करना क्या है, जो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसका हर एक साइड आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, नॉमिनेट कर देते हैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब आपने यहाँ पे क्या क्या समझो, यहाँ पे आपको ना जो P और Q है, दीज आर गिवन मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD। ये P यहाँ पे इसका मिड पॉइंट दिया है, Q यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है, तो P एंड Q दीज आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या करते हो, सुनो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये P और Q को कनेक्ट कर दिया विद पॉइंट A, देन फर्दर P एंड Q दीज आर बीइंग कनेक्टेड विद A हियर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना क्या समझिएगा, इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, लुक इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड from interior of square, फाइन, स्क्वायर में जितने भी पॉइंट है ओके, उनमें से आपने क्या किया, एक पॉइंट का सिलेक्शन किया। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल APQ, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम ट्रायंगल APQ। तो मैंने एक पॉइंट का सिलेक्शन करना है एंड दैट पॉइंट शुड बिलोंग टू ट्रायंगुलर रीजन दैट इज योर APQ। मैं यहां पे ये बात करके चल रहा हूं, तो सीधी सी बात है, आप यहां पे ट्रायंगल APQ का एरिया निकाल दीजिए, बात खत्म। अगर आप यहां पे APQ का एरिया निकाल लेते हैं सक्सेसफुली, देन यू आर डन देयर, दैट इज द ओनली थिंग वी डू रिक्वायर हियर। नाउ हाउ टू गेट एरिया ट्रायंगल APQ। आपको यहां पे हर एक साइड क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, रिमेंबर नाउ, this is 6, again 6, Q midpoint, that mean ये यहां पे क्या रहेगा 3, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे 3 here, 3 here, I'm reaching up to here. Now in order to get area triangle APB, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट निकालने में पड़ता ही नहीं। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे इसका एरिया निकालने के लिए, आई टेल यू लॉजिकली दिस इज व्हाट कैन हैपन विद यू आल्सो। वो यहाँ पे ना देखो, पता है मेरे को ये स्क्वायर है,
हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, वो क्या करेंगे ना, वो यहाँ पे ना पाइथागोरस लगाना शुरू कर देते हैं कि ये साइड निकाल देते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे ये आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के ये आएगा, उसका एरोन्स फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, कैलकुलेशंस में पड़ जाते हैं। वो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अवेयर हैं तो इससे बहुत बेटर मेथड आपके पास है, जहाँ पे सेकंड्स में आपका आंसर निकलेगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू देयर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला की तरफ जाएंगे बच्चे, वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, डोंट डू दैट। वर्ड है आपके समझ, मतलब मैं उसको आपको अलाउ नहीं कर सकता। व्हाट इज द अदर वे आउट? सुनो यहाँ पे, इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पे पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरा स्क्वायर चेक कर लो, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 3 पार्ट जो हैं यहाँ पे, इन तीनों के एरिया को बाहर निकाल दूं। सोचो, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से, अगर मैं ये कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों को बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या? ट्रायंगल तो बचेगा, एंड देन वी विल बी डन। नाउ इट मीन अगर मैं यहां पे कहता हूं व्हाट इज द एरिया पार्ट 1, दैट इज गोइंग टू बी एरिया स्क्वायर ABCD माइनस यहां पे क्या आएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3, दैट इज व्हाट आई नीड सिंपली। और तो मेरे को कुछ करना नहीं है यहां पे। अब स्क्वायर ABCD का एरिया क्या है? लेट मी चेक। स्क्वायर ABCD, अरे ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर का हर एक साइड क्या दिया है? 6 एनफ, तो यहां पे साइड स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट एरिया पार्ट 1, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट इज द एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 3, ये देखो। व्हाट इज एरिया पार्ट 2? अगेन दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बट देन साइड्स आर 3 and 3, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3, एंड देन एरिया पार्ट 3, इट इज हाफ इंटू 6 इंटू 3। लेट इट बी सॉल्व्ड। 36 यहां पे है, यहां पे 9, 9.2, 9, तो ये यहां पे क्या आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 9 and 18, 18 प्लस 9/2, तो ये कितना आ गया? 45/2। फाइन, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, लुक 18.2 यहाँ पे 9, यहाँ पे 9.2, यहाँ पे 6 3 18, 18.2 यहाँ पे 9, 9 9 क्या आएगा? 18, 18 में अगर मैंने यहाँ पे 9/2 ऐड किया तो यहाँ पे 18 to 36, 36 प्लस 9 यहाँ पे क्या आएगा? 45/2। तो अगर आपने इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 72 माइनस 45/2, मतलब ये 27/2 आ गया। तो 27/2 स्क्वायर यूनिट। नाउ दैट हैज बीन द एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल। तो व्हाट इज एरिया ट्रायंगल APQ? नाउ दैट इज एरिया ट्रायंगल APQ, दैट इज नाउ टर्निंग आउट इक्वल टू 27.2। ये स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लेते हैं, बात ही खत्म बस। तो यहाँ पे ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? नाउ यू आर गोइंग टू गेट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल अपॉन एरिया स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे क्या है? 27/2, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे क्या है? 36 है। और अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/8, बिकॉज 9 3 27, 9 4, तो यहाँ पे 2 into 4 8, तो 3/8, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू गेट। एंड ये पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, ये पॉइंट सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे ये रहेगा, अगर हम यहाँ पे बच्चे बात करके चलेंगे। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन इजिली, है ना, ये आप कर सकते हैं अपने आप ही। अच्छा, अब ये बात को समझिएगा यहाँ पे। Probably previous year there was a problem in probability and it was you can say given to you in 4 marks. प्रॉब्लम क्या था? बहुत ही आसान था, उसको बात करके चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ x is selected among, मैं कुछ भी बनाता हूँ, आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम यही था, ओके, मैंने कुछ अपनी तरफ से रैंडमली उठा लेते हैं। y is selected among numbers 2 4 6, what is the probability that product xy is less than or equal to 20? A number x is selected among 1 3 5, y is selected among 2 4 6,
व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20, समथिंग लाइक दिस। ओके, जैसे आप वहाँ पे एक नंबर और ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे 7 दिया होता है, यहाँ पे 8, कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आई वांट टू हैव लेस देन इक्वल टू 20। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, x की जो प्रेफर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे क्या 135, x इज टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज एंड व्हाट अबाउट y हियर, y इज नाउ एक्सेप्टिंग 246। तो मेरे को यहाँ पे करना क्या, बेसिकली आई नीड टू हैव द प्रोडक्ट। मेरे को यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेके चलना है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेके चला तो 1 into 2 यहाँ पे क्या 2, 2 into 3 6, 2 into 5 10, 4 into 1 4, 4 into 3 4 into 5, 6 into 1 6 into 3 6 into 5, that's all। ये मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस बन गया है ना। तो ये सैंपल स्पेस मेरे पास यहाँ पे मैंने आप चेक कर सकते हो ना। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को आई वांट टू हैव प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे एक्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पे ये पड़ा है। ओके, आप यहाँ तक लिमिटेड हो क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू इनमें से कोई ना कोई लेके चलना है, वाई का वैल्यू इनमें से कोई ना कोई लेके चलना है। तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, अब आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके ये जो पूरे का पूरा है एक बार लेआउट तैयार कर लिया। अब इसमें मेरे पास जो सैंपल पॉइंट है या सैंपल स्पेस है डेट कंटेन 9 एलिमेंट, यू कैन चेक। तो मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है दे आर इक्वल टू 9। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू 20, प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 20 में ये सब आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8, या तो आपके पास वहां पे 20 के इक्वल हो या 20 से कम। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8/9, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी 8/9, क्योंकि आपने उन सब केसेस को लेकर चलना है जहाँ पे प्रोडक्ट या तो क्या है 20 है या फिर 20 से क्या है कम। तो वहां पे मेरे पास ये आ जाएगा बच्चे, अगर मैं बात करके चलता हूँ। तो एनीथिंग लाइक दिस कैन बी गिवन टू यू। मैं आपको कहता हूँ कि प्रोडक्ट शुड बी बिगर देन 15। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट बिगर देन 15 चाहिए तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 15 से बड़े ही चाहिए। फिर वहाँ पे इट डज नॉट मीन कि आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन 15 देयर। 15 से बड़े मेरे पास यहाँ पे क्या है, 15 से बड़े तो ये 3 ही है बस। यहाँ पे ये देखो ये 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आउट ऑफ क्या आएगा 9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दैट केस विल बिकम क्या आ जाएगी 1/3। 3/9 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/3। तो डेट इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ। फाइन, अब ये काम करने के बाद आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम टाइम आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहा जाता है, सपोज फाइन एक्स इज सिलेक्टेड, वेट सुनिए, हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने ना x का सिलेक्शन किया है। अ फ्यू ऑफ द नंबर्स यू आर गिवन देयर, तो बी वेरी केयरफुल नाउ। लाइक मैं यहाँ पे नंबर्स को एज्यूम कर सकता हूँ। x इज सिलेक्टेड among -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, let it be -5, -4. What is probability that x square less than equal to 9, x square less than 9? Secondly, modulus of x less than equal to 4, let it be। अब मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। देयर इज अ नंबर x दैट इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, पहली बात तो ये देख लो अपना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं आपके पास। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है दे आर 11। आई वांट सच नंबर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 9 है। ऊपर जितने नंबर हैं उनमें से ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर लेस देन 9 है, लेस देन 9। ओके, तो पहला पार्ट, व्हाट आर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 9 है, इनमें से -2, -1, 0, 1, 2, दीज आर द नंबर्स जिनका स्क्वायर करते हैं तो वो 9 से कम है। तो
तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी डेट विल बी 5/11। ये 5 नंबर है जो आपका यहाँ पे पर्पस सोल्व कर रही हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सेकंड केस, व्हाट आर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। लुक, इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका मॉडुलस या तो 4 के इक्वल है या 4 से कम। ये चलिए लेस देन 4 ही लेके चल पड़ते हैं, फिलहाल इसको देख लेते हैं। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मॉडुलस 4 से कम है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मैं इनमें से किसी का भी मॉडुलस लेके चलूंगा, वो क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 0, 1, 2, 3। तो पॉजिटिव का मॉडुलस वही रहता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास इन सभी नंबर्स का जो मॉडुलस है वो यहाँ पे 4 से क्या है? कम है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 7 आउट ऑफ 11। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहता इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे -4 एंड 4 को भी लेके चल पड़ता, क्योंकि 4 का मॉडुलस क्या होता है? 4 होता है। -4 का मॉडुलस भी क्या होता है? 4। तो इन दैट केस आई वुड हैव गॉट आंसर 9.11 देयर। मेरे को वहां पे आंसर 9.11 मिल जाता। फाइन। देन आपके पास यहाँ पे